वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो बीपीएससी के नए पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो सेट नंबर होगा यानी जो है सेट नंबर 18 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के जो 17 तक का प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए देखते हैं आज का जो है क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का प्रश्न दिया हुआ है, ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो आइए हम लोग जीके जीएस का प्रश्न देखते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर यानी पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। वहाँ से जो है आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। नंबर 41 है कि मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बताइए जो मराठी जो पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत जो है किसने जो है प्रारंभ किया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो है स्थापना किया गया और उसके बाद 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक जो पत्रिका है का संपादन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? यानी शेरे पंजाब के नाम से जो है कौन मशहूर थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है शेरे पंजाब के नाम से एवं पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की है? बताइए किसके द्वारा जो सर्वप्रथम द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की गई? तो ये जो शुरू किया गया था तो ये हो जाएगा यानी S.A. डांगे के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? बताना है कि कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ये हो जाएगा पहला है बारदोली सत्याग्रह। तो इसी का जो है गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया था, यानी बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के यानी ताप स्थल है। बताना है कि भारत में जैव विविधता के जो यानी हॉट स्पॉट है वो कौन कौन से हॉट स्पॉट है? तो इसमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट भी है, हिमालय भी है, भारत बर्मा क्षेत्र भी है और सुंडा लैंड है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? बताइए जो तमिलनाडु में जाड़े के समय में वर्षा होती है वो क्यों वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है वर्षा होती है। और ध्यान रखिएगा यानी इसी उत्तर पूर्वी मानसून को जो है लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। बताइए जो 10 डिग्री चैनल है ये पृथक करता है किसको किसको? तो ये हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सत्यमेव जयते। और ध्यान रखिएगा जो सत्यमेव जयते लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? बताना जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पे है? तो खैबर दर्रा जो है यानी ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो है यानी जो बॉर्डर है वहाँ पे है। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है
कि वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का है। तो शीर्ष स्थान जो है डिजिटल भुगतान रैंकिंग में वो किसका हो जाएगा, किस देश का, तो ये हो जाएगा भारत का जो स्थान जो है प्रथम है। और ध्यान रखिएगा ये ब्राज़ील जो है इसका जो है सेकेंड स्थान हो जाएगा, पहले नंबर पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की जो है घोषणा की है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जिसने जो है यानी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक पेंशन जो है यानी देगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा जो है इसकी घोषणा किया गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों को 4 साल का बैन लगाया है। तो बताइए नाडा ने अभी किसे जो है 4 साल का बैन लगाया है डोप टेस्ट में, तो ये हो जाएगा संजीता चानू को जो है लगाया गया है। ध्यान रखिएगा संजीता जो है चानू हो जाएगा, इसे 4 साल का जो है बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है। यानी विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जो चुना गया है तो किसे चुना गया है, ये हो जाएगा अजय बंगा को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए यानी किस योजना या योजनाएं की यानी शुरुआत की गई है। तो बताइए जो है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना या योजनाओं की शुरुआत की गई है, तो ये हो जाएगा अमृत धरोहर जो योजना है इसे स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो बताइए जो टेनिस जो है टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 हुआ, इसमें महिला एकल खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो ये हो जाएगा ईगा स्वितेक के द्वारा जीता गया है। और ध्यान रखिएगा ये आर्या जो साबालेंका है इसके द्वारा जो है यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है। जो पहले होता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद सबसे लास्ट में यूएसए होता है। तो 2 गो हुआ है जिसमें से ईगा स्वितेक हो जाएगा यानी फ्रेंच वाला, और आर्या साबालेंका जो है इसके द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगला क्वेश्चन है लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल जो खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है। तो विंबलडन का भी हुआ है जिसमें यानी जीता गया किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा मार्केटा वोड्रोसोवा। मार्केटा वोड्रोसोवा है ये जो खिलाड़ी है ये कहाँ की है, तो ये हो जाएगा यानी जो है ये चेक गणराज्य से है इसका संबंध है, जिसके द्वारा जो है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के पहले यानी गांव के नाम से जो है किस गांव को जाना जाएगा। बताइए भारत के पहले गांव के नाम से जो है किस गांव को जाना जाएगा, तो ये हो जाएगा जो माना जो उत्तराखंड में गांव है इसी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि फ्रांस के किस राजवंश का शासक था। यानी फ्रांस में जो है किस राजवंश का शासन था, तो उस समय जो शासन था तो ये हो जाएगा बोर्बो, यानी बोर्बो जो वंश है उसका था। ये बोर्बो वंश के जो है लुइस यानी 16 के समय फ्रांस की जो है राज्य में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है ये हो जाएगा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। बताइए जो मराठों द्वारा जो है अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की जो संधि यानी हुई ये किसके आग्रह पे हुई थी, तो ये हो जाएगा
सिंधिया के आग्रह पे किया गया था। ध्यान रखिएगा, यानी सालबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में पेशवा माधवराव के कार्यकाल महादाजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए एक संधि हुई थी। यानी प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ उसकी समाप्ति हुई थी इस संधि से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। बताइए कौन हो जाएगा जिसने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो ये हो जाएगा डेविड हेयर के द्वारा इसका किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये जो है डच निवासी थे। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे तो ये हो जाएगा यानी जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, जिसका कार्यकाल जो है यानी 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री के साथ ही जो है विदेश मंत्री का भी जो है प्रभार इसी के पास था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जो है यानी तथ्य सही नहीं है। बताना है दांडी मार्च के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि स्वयं सेवक प्रतिदिन लगभग 25 मील की यात्रा करते थे। क्या ये सही है? तो बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। कोई फिक्स नहीं था कि प्रतिदिन जो है 25 मील की ही यात्रा करनी है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यही जो है यानी कौन सही नहीं कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो बताना है औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। पहला ऑप्शन है कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से जो हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही जो है महल में नज़रबंद कर दिया। तो ये सही है, ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा। और दूसरा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। बिल्कुल सही है, औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी और उस समय से जो मुगल जो है साम्राज्य जो है पतन की ओर जो है बढ़ा। और तीसरा ऑप्शन है कि उसे जो आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी सही है। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान जो हुई थी। बताइए किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने से हुई। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान जो है खेलने से हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में भी पाई जाती है और कर्नाटक में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यानी इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो लेटराइट मिट्टी है इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है और लेटराइट मिट्टी जो है चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी दरार घाटी से होकर गुजरती है। बताइए कौन सी नदी जो है दरार घाटी से होकर गुजरती है। तो ये हो जाएगा दरार घाटी मतलब जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो भ्रंश घाटी से हो जाएगा ये नर्मदा जो है नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसे ध्यान रखिएगा, यानी 3 नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। एक नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। ये सब जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है। ये सिंहभूम जो है यानी झारखंड हो जाएगा। झारखंड के जो जादूगोड़ा है यहीं पे जो है यूरेनियम जो है पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कहेगा कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम जो है उत्पादक देश कौन सा है। तो हो जाएगा यानी कजाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन करता है कजाकिस्तान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का यानी वह कौन सा राज्य है। भारत का वह कौन सा राज्य है यानी जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बताइए किसका जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश जो सबसे अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखिए कहेगा कि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में 1%
जो है क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रतिशत के बारे में पूछेगा तब हो जाएगा मिजोरम, और ऐसे कहेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है ये किस राज्य में किया, किस मतलब देश में है, तो ये हो जाएगा यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता है। तो यूएसए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता के लिए यानी प्रार्थना देने से पूर्व यानी किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। तो बताइए कितनी अवधि के लिए जो है भारत में यानी निवास आवश्यक है यानी नागरिकता लेने के लिए, तो ये हो जाएगा यानी 10 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बताइए कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है तो ये हो जाएगा यानी अनुच्छेद 24 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। वही अनुच्छेद 17 कहेगा इसका संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, और 19 जो कहेगा तो 19 हो जाएगा इसमें वाक एवं स्वतंत्रता के बारे में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा यानी 19 में हो जाएगा। और वही आर्टिकल 23 कहेगा तो 23 हो जाएगा इसमें यानी बलात्श्रम का जो है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के बारे में है, आर्टिकल 23 में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। बताइए भारत के संविधान के अनुसार जो है जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो वे कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें जो है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है तो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। बताइए सरकार की जो है नवीन आर्थिक नीति का जो अंग है तो कौन हो जाएगा नवीन आर्थिक नीति का अंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है यानी ये सभी जो है क्या हो जाएगा इसका यानी सरकार का नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है। तो यानी बताना है कि वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है तो वह हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत से होने वाले निर्यात के में सबसे अधिक भागीदारी किस देश की है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमेरिका जो है, अमेरिका को जो है यानी भारत जो सबसे ज़्यादा अधिक निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें प्रधानता कहेगा तो किसकी प्रधानता हो जाएगा यानी हो जाएगा कृषि की प्रधानता जो है सर्वाधिक है। यानी भारत में 48% जो है रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति किया जाता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो इसकी नियुक्ति की जाती है। और ध्यान रखिएगा वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है और इसका जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। यानी राष्ट्रपति जो प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का जो है गठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बताइए जो कितना प्रतिशत जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो ये जो है ये हो जाएगा 73% के आसपास जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो 73 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है 3 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण यानी किसे माना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय का वास्तविक जो कारण माना जाता है किसे माना जाता है। तो ये हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो
और राज्य करों की नीति जो है यही इसका वास्तविक कारण था। और इसकी घोषणा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा यानी पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? बताइए कौन हो जाएगा जो कि पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई और पुणे को जो है जोड़ता है? तो ये हो जाएगा भोर घाट। ध्यान रखिएगा, भोर घाट हो जाएगा। अब यही जो है, और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के यानी समांतर चलती है? तो कौन सी रेलवे लाइन है जो अरब सागर के समांतर चलती है? तो ये हो जाएगा कोंकण रेलवे। ये कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समांतर चलती है। और ध्यान रखिएगा इस कोंकण रेलवे की जो लंबाई कहेगा तो 760 जो किलोमीटर है, इतना इसकी लंबाई है। और सर्वप्रथम 2014 को भारत की पहली जो है मोनो रेल सेवा जो है मुंबई में शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था, बताइए कहाँ पे हुआ था, बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो ये हो जाएगा जो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा जो है लोटा विद्रोह चलाया गया था। ये लोटा विद्रोह जो है सन 1856 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण जो है कैदियों में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ जो है यानी फैला असंतोष था। अगला क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? ये अनुपम जो झील है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा कैमूर में जो है अनुपम झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? बताइए जनसंख्या की दृष्टि से कहेगा सबसे बड़ा जिला तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। अब पटना के बाद कहेगा तो पूर्वी चंपारण आ जाएगा, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर आ जाएगा तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख ने प्रसिद्ध जो है हिंदी उपन्यास यानी जो गोदान की जो है रचना की? बताइए जो ये जो गोदान है इस गोदान की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है यानी गोदान की जो है रचना की गई है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यानी तबला से संबंधित है? तो कौन किसका संबंध जो है तबला से संबंध है? तो तबला से हो जाएगा ये जो जाकिर हुसैन है इसका संबंध जो है तबला से है, इसे ध्यान रखिएगा। और तबला वादक में लतीफ़ खां भी आता है और उस्ताद जो है अल्लाह रखा जो है इसका भी संबंध तबला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि कौन यानी जो है कीटोन के साथ समाप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंतर्गत लाए जाने वाला जो है पर्यटन है? तो कौन सा हो जाए प्रत्यय है यानी जो कीटोन के साथ समाप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला के अंत में लाया जाने वाला जो प्रत्यय है ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका होता है ON होता है, ON होता है यानी कीटोन वाला जो अंतिम जो प्रत्यय जुड़ता है ON। तो इसका ON किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक अध्यापक ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। तो बताइए जो खाद्य श्रृंखला का जो चित्र बनाया यदि इसमें पोषण स्तर यानी ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा जो है कितनी होगी? तो बताना है कि पोषक स्तर यानी 4 पे जो है यानी 7 किलो जूल ऊर्जा है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितना है? इसी में जो है 10% का जो नियम है ये लागू होता है। तो चौथा स्तर पहले घास देखिए पोषण स्तर 1 पे हो जाएगा। और जो भृंग है यानी दुर्मुट जो है ये दूसरे नंबर पे पोषण स्तर पे आ जाएगा, मेढक तीसरे पोषण स्तर पे आ जाएगा और सांप जो है ये चतुर्थ जो है पोषण स्तर पे हो जाएगा। और ये बाज जो है बाज भी हो जाएगा तीसरे जो है पोषण स्तर के अंतर्गत आता है। तो चौथा पे कह रहा है कितना? ये 7 किलो जूल। तो इससे जब आगे बढ़ेंगे एक तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा तो 70 हो जाएगा और उससे आगे जाएंगे तो हो जाएगा 700 हो जाएगा और उसके बाद जो पहले पाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7000 होगा। तो 7000 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान का जो है क्या होता है? यानी दो असमान द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है उस पर गति ऊर्जा समान है
तो भारी द्रव्यमान का जो है क्या होगा, यानी कम होगा या ज़्यादा होगा। तो भारी जो होगा तो उस पर जो है यानी कम गति होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी कम गति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में यानी बदलाव लाता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा कि यानी युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली जो उपस्थित इनमें जो है बदलाव लाता है, तो ये हो जाएगा यानी टेस्टोस्टेरॉन। यही टेस्टोस्टेरॉन है जो कि उसमें बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि 3 जो है समान प्रतिरोध जिसका मान जो है 6 यानी ओम है और एक दूसरे के साथ समांतर जो है क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है कितना होगा। यानी जो है तुल्य प्रतिरोध बताना है, कोई प्रतिरोध जो सामान्य समांतर क्रम, इसका फार्मूला होता है 1 बाय जो है आर नेट बराबर जो है यानी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय जो है R2 होता है। तो यानी उसकी यहाँ 3 जो है यानी समान प्रतिरोध का जो है 6 है, फिर आगे भी आ जाएगा 1 बाय यानी R3। तो ये हो जाएगा, इसी फार्मूला पे जो है इसको बैठा देना है, तो हो जाएगा 1 बाय आर नेट बराबर 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस जो है 1 बाय 6। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर जो है यानी 2 जो है ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 जो है 6 है कि कंठमाला ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है। तो कंठमाला जो ग्वाइटर होता है ये हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण जो है ग्वाइटर होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, यानी किसी भी गर्म भट्टी से उत्सर्जन जो विकिरण होता है वे कौन सा हो जाएगा। तो वे हो जाएगा अवरक्त जो यानी विकिरण है, इसी का जो है उत्पादन होता है। और ध्यान रखिए कि अवरक्त विकिरण है, इसकी खोज जो है हर्शेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की यानी अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। तो इनमें सम्मिलित जो है विविध प्रक्रियाओं को देखने वाले सही विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। तो इसका जो है सही विकल्प कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर यानी वाष्पीकरण, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन और संघनन, उसके बाद जो है अवक्षेपण जो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ जो है यानी किस प्रकार की ज्वाला जो है प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। बताइए कि असंतृप्त जो है कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले जो है धुएं के साथ किस प्रकार की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में यानी जलते हैं। तो ये हो जाएगा पीली जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। बताना है कि किस वर्ग के प्राणी जो है गर्म रक्त वाले होते हैं। तो ये हो जाएगा यानी जो स्तनधारी है और पक्षी है, इसका जो यानी होता है ये गर्म जो है रक्त वाले होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखेगा ये सरीसृप जो होता है, सरीसृप हो जाएगा ये यानी अनियत तापी होता है, और मत्स्य वर्ग जो होता है वो भी जो अनियत ताप के अंतर्गत आता है। और बाकी जो स्तनधारी है, पक्षी है, ये सब नियत जो है यानी ताप के अंतर्गत आता है, यानी कांस्टेंट रहता है इन लोगों का जो है यानी ब्लड टेम्परेचर बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि संगमरमर जो है चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। तो संगमरमर चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्रिया होती है ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद HCl इसमें डाला जाता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़नों के निर्माण जिस स्थान पर होता है वह वायु जो है दाब क्या होते हैं। बताइए संपीड़नों का निर्माण जो है जिस स्थान पर होता है वह वायु दाब क्या होता है। तो वहाँ का जो वायु दाब होता है यानी क्या हो जाएगा, उच्च जो है वायु दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि प्रजातियों में कौन जो है जीवित रहने का यानी लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। बताइए कौन सा हो जाएगा जो कि प्रजातियों में यानी जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी परिवर्तन जो है इसके लिए
योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए कि मानव में सबसे बड़ा जो अंग है ये कौन सा हो जाएगा, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, यानी किसी पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा यानी मोल जो है, यानी इसका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई। आगे कि जैविक उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से यानी किस में परिवर्तित करते हैं। जो जैविक उर्वरक है ये नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट जो है यानी इसी में जो है परिवर्तित किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग हम जो है विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं, यानी जो है किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन से जो है विलय को यानी अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यानी वाष्पीकरण विधि का प्रयोग जो करके हम विलयन में से विलय को जो है विभक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है कि धारणीय विकास यानी एसडीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्नलिखित में से 5 लक्ष्य को पर जो है केंद्रित है। बताइए वो कौन सा 5 लक्ष्य पे केंद्रित है, तो उनमें से जो है कौन सा जो है इस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा लिंग जो है समानता पर भी जो है इसमें फोकस किया गया है। तो 108 का जो है बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो बताइए मृदा संरक्षण की एक जो है विधि है तो वो कौन हो जाएगा, तो ये जो छाद है यानी मृदा संरक्षण की एक विधि है। और ध्यान रखिएगा मृदा अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है और मृदा संरक्षण की कुछ और विधियां हैं जैसे मल्च बनाना, वेदिका निर्माण, चट्टान बांध और विभिन्न जो है फसलें उगाना और रक्षक जो है मेखला है, ये सब जो है यानी मृदा संरक्षण का एक विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन इसमें किया जाता है। बताइए जो मर्मेकोलॉजी है इसमें जो अध्ययन किया जाता है तो ये हो जाएगा चींटियों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए जो टर्टरिक अम्ल है ये पाया जाता है तो ये टर्टरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार, तो कच्चे आमों में भी टर्टरिक अम्ल पाया जाता है और ये अंगूर है इसमें भी टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और यह लगभग जो है कितनी मीटर लंबी होती है। बताइए जो मनुष्य में जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई जो है कितनी होती है, तो ये हो जाएगा यानी इसकी लंबाई 7 से यानी 7 जो है मीटर के आसपास होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। बताइए कृत्रिम जो रेशम के रूप में जो जाना जाता है ये किसे जाना जाता है, तो ये रेयॉन को जो है कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। बताइए जो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यूनेरिया जो है टेरिडोफाइटा का जो उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्प में से जो है ध्वनि की गति यानी किसमें 25 डिग्री पर जो है उच्चतम होता है। बताइए कि ध्वनि की जो गति जो है किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी उच्चतम होती है, तो ये हो जाएगा स्टील। तो ध्यान रखिएगा स्टील में जो है उच्चतम हो जाएगा। वही सबसे अधिक कहेगा ध्वनि की चाल किसमें होता है, तो एल्युमिनियम में होता है। उसके बाद हो जाएगा यानी जो है ये स्टील में हो जाएगा 59-60 और एल्युमिनियम में 64 जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी क्या एक चालक नहीं है। बताइए कौन जो है यानी एक चालक नहीं है, तो एक चालक जो इसमें है यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा यानी जो कठोर जो रबर है ये भी जो है चालक नहीं है और एबोनाइट जो है ये भी चालक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है यानी किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि जो है इसके जो अंकीय मान है इसको कहते हैं परिमाण जो है कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए जो अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत जो है धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ह्यूमस हो जाएगा। ध्यान रखें कौन हो जाएगा? ह्यूमस हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से जो क्या यानी बहिर्जनित बल के कारण विघटित होता है। तो बहिर्जनित जो बल के कारण जो विघटित होता है ये कौन सा हो जाएगा? ये अपरदन जो है बहिर्जनित बल के कारण जो है घटित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है कि उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का हिस्सा जो नहीं है। बताइए कौन हो जाएगा जो कि अपघटन का जो हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी जो मिट्टी का क्षरण है ये अपघटन का हिस्सा नहीं है। तो यही 120 क्वेश्चन था। तो आप सब कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आपका सही हुआ और इस लास्ट टाइम में जितना आप सब सेट बनाइएगा उतना ही जो नंबर आपका जो है एग्ज़ाम में यानी बढ़ने की संभावना ज़्यादा अधिक है। तो इसलिए सेट डेली लगाइए। थैंक यू और इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा।